सुख दुख का भागीदार बनिएगा कि नहीं बनिएगा? समाज में हो उनको जब तक सीने से नहीं लगाइएगा तब तक आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब उनका A to Z फार्मूला जो है वो ध्वस्त होता नज़र आ रहा है। और इसके लिए जिम्मेवार बताया जा रहा था नीतीश कुमार को भी। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये इशारा किया जा रहा था और सीधा आरोप लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार के जाल में फंस गए हैं तेजस्वी, और उनका जो भी समीकरण है, यहाँ तक कि उनका A to Z तो छोड़िए ना, उनका MY समीकरण भी ध्वस्त हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई विकास नहीं कर पाएंगे और जिस रास्ते चल रहे थे अचानक से रास्ता भटक गए हैं। लेकिन इन सब बातों के अलावे राजनीति में कब क्या हो ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तेजस्वी यादव ने ऐसा अचूक निशाना साधा है जिससे बेचैनी उन्होंने बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार की भी। एक आपको पता है कि लालू प्रसाद की राजनीति का और उनके सत्ता में बने रहने का सबसे बड़ा फार्मूला था MY। इस फार्मूले को लेकर के लगातार अपनी जड़ें मजबूत करते रहे हैं लालू प्रसाद। वहीं विरासत में उन्होंने इस MY समीकरण को तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दिया। तेजस्वी यादव इसके साथ साथ A to Z जोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही सरकार बनी और सरकार में A to Z को शामिल नहीं किए जाने पर A to Z का पूरा राजपूत और भूमिहार तो शामिल हुए, लेकिन लाला और ब्राह्मण को शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इसी बीच में भूमिहार और राजपूत दोनों को इस्तीफा देना पड़ गया। फिर से एक बार A to Z का फार्मूला ध्वस्त हो गया और इसको लेकर के इशारा किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से नीतीश कुमार के गिरफ्त में है और नीतीश कुमार उन्हें पनपने नहीं देंगे। लेकिन इन सब के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक जब दिल्ली में हुई तो वो सांकेतिक तो थी ही भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए, लेकिन साथ साथ नीतीश कुमार को भी परेशान करने वाली थी। क्योंकि जहां एक तरफ आपको पता होगा कि बिहार में जो निकाय चुनाव होने वाले थे उन चुनाव पर ग्रहण लग गया है और उसके पीछे अति पिछड़ों के अधिकार की बात की जा रही है। तेजस्वी यादव ने सीधा निशाना साधा है और MY समीकरण के जो भी लोग थे उन लोगों को उस बैठक में स्वीकार करवाया है कि वो अति पिछड़ों को और जो हाशिए पर खड़े हैं उन लोगों की मदद करेंगे और उनके मुख्य धारा में आने के लिए सहयोग करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि तेजस्वी यादव ने A to Z के साथ साथ अब नीतीश कुमार वाले समीकरण पर भी अपना निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है इस दौरान तेजस्वी यादव ने, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उससे सारी बातें स्पष्ट हो जाती है और यही वो बयान है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार की भी बेचैनी बढ़ गई है। सुनिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने। जब तक छोटे जातियों को, चाहे अति पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो, उनको जब तक सीने से नहीं लगाइएगा तब तक आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन में रह करके आप सब लोग एक बात को हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करेंगे। एक काम मेरा माना हुआ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सही में बताइए। कहीं भी जाइएगा तो कबीर का दुआ ना, झुकने में बुराई नहीं है। अगर छोटी जातियों के यहाँ जाइएगा, टोलों में जाओगे, गांव में जाओगे, अति पिछड़ा जो कमजोर वर्ग है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो गरीब रहता है, आपको उसकी रक्षा भी करना है। सुख दुख का भागीदार बनिएगा कि नहीं बनिएगा? लेकिन अपना स्वभाव में भी जो है बदलाव लाने की जरूरत है। तो कोई बड़ा काम तो है नहीं। अगर छोटे जो कमजोर वर्ग है उनको अगर मुख्य धारा में लाना है तो आप लोगों के बिना नहीं हो सकता। मुख्य धारा में लाना कि नहीं लाना? तो अपने स्वभाव में हम सब लोग परिवर्तन लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386